में आपको बता दें, लोकसभा के स्पीकर ने यह नसीहत दी है सभी सांसदों को कि सभी सांसद सदन की गरिमा बनाए रखें, संसद के गेट पर कोई प्रदर्शन न किया जाए। ये बड़ी खबर आपको बता दें जो कल हुआ, उसके बाद में ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से सभी सांसदों को यह हिदायत दी गई है कि आप संसद के किसी भी गेट पर प्रदर्शन ना करें और जो संसद की गरिमा है उसे बनाए रखें। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो सुना आपने किस तरीके से उनकी ओर से हिदायत दी गई है कि किसी भी तरीके का प्रदर्शन ना किया जाए। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाए, तो जयराम रमेश क्या कह रहे हैं वो सुनिए आप। देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई एलओपी नहीं बना होगा। एक तो प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया, गुंडागर्दी की, और दूसरा जब देख लिए कि उन पर एफआईआर होगा तो वो झूठ बोले। हमें तो आश्चर्य होता है खड़गे जी पर, जो इतने पुराने हैं, क्यों वो गलत बयानी कर रहे थे। कहीं वीडियो में नहीं दिखा, राहुल गांधी का कहीं नहीं दिखा कि कोई धक्का दिया, प्रियंका गांधी को कहीं नहीं देखा कि धक्का दिया। ये झूठ की खेती क्यों कर रहे हैं? कल मकरद्वार के सामने जो हमें देखने को मिला, देश को देखने को मिला, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य थे। और ये पूरी एक साजिश थी, एक वेल प्लान्ड साजिश था। सोच समझ कर इन्होंने ये साजिश रचाई है और ये पूरा ड्रामा इन्होंने करवाया है सांसदों से। क्यों? क्योंकि 17 तारीख को गृह मंत्री ने अपमानजनक बातें कही हैं बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर। इस पर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई, उनको मौका नहीं दिया गया बोलने का। और हमने कहा, प्रधानमंत्री और हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मांग की प्रधानमंत्री से, आप बर्खास्त करो गृह मंत्री को और उनको माफी मांगनी चाहिए। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने राहुल गांधी का समर्थन किया और राहुल पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। कांग्रेस पार्टी के सांसद दूसरी तरफ है, यहाँ धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं। एफआईआर दर्ज हो गया अब तो राहुल गांधी के खिलाफ। बेबुनियाद है। इन एफआईआरों से विपक्ष वाले घबराने वाले नहीं है। समाजवादियों का स्पष्ट मानना है राहुल गांधी जी इतने सीनियर लीडर ऑफ पोजीशन, वो कभी ऐसी गलती नहीं कर सकते। ये शुद्ध रूप से बेबुनियाद आरोप है। ये मुद्दों से भटकाने का आरोप है। बाबा साहब के अपमान का जो मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है, उस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए इस तरह के काम किए गए। तो अब आप लोग मांग क्या करें? गृह मंत्री के इस्तीफे की? गृह मंत्री जी न केवल इस्तीफा दें बल्कि पूरी भाजपा माफी मांगे। तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर का क्या हो? राहुल गांधी के खिलाफ, धर्मेंद्र जी, राहुल गांधी के खिलाफ क्यों दर्ज किया? खत्म होनी चाहिए, एक्सपंज होनी चाहिए। बेबुनियाद है। लीडर ऑपोजिशन जैसे सीनियर पद पे बैठे राहुल जी कभी ये काम नहीं करेंगे। और आरएमएल अस्पताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और घायल सांसदों का हालचाल जाना। अस्पताल में भर्ती हैं सांसद मुकेश राजपूत और सारंगी। कल धक्का मुक्की हुई थी जिसमें वो घायल हो गए थे। बीजेपी के 2 सांसद, एक उड़ीसा से आते हैं और दूसरे फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद हैं। दोनों कल धक्का मुक्की में घायल हो जाते हैं, जिसके बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जिनसे मुलाकात करने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। अहंकार से भरे ये लोग अपने सामने दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। कल जो आचरण किया वो मन को व्यथित करने वाला है।
कल न केवल लोकतंत्र का गला घोटा, आसन दी का ऐसा अपमान में ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आज़ादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। राहुल जी की एफआईआर में क्या कहेंगे? लगाओ कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। क्या सड़कों पर भी लेकर के जाएंगे ये आंदोलन मैडम संसद के बाद? मेरा ऑडियो आया ना। प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए जानबूझकर ये किया जा रहा है। मैं उनकी सिस्टर हूं, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि वो किसी को धक्का तो नहीं दे सकते हैं। अब हम आपको सुनवाते हैं कि अनुराग ठाकुर से जब हमने बातचीत की तो वो राहुल गांधी पर क्या निशाना साधा है। देखिए, कांग्रेस का एससी विरोधी चेहरा देश के सामने आ गया है। राहुल गांधी जी की गुंडागर्दी और अभद्रता जो एक महिला सांसद के साथ हुई, देश के सामने आ गया। कांग्रेस के पास माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं। देखिए, नेहरू जी से लेके इंदिरा जी, राजीव जी, तीन पीढ़ियों ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं दिया। राहुल जी ने खुद प्रचार प्रसार किया अंबेडकर जी को चुनाव हराने के लिए, और लेडी माउंटबेटन को जब चिट्ठी लिखी तो उसमें उल्लेख किया, खुशी प्रकट करते हुए कि अंबेडकर हार चुके, अब मेरी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। इस तरह के अनेकों उदाहरण हैं। तो राहुल गांधी का आपने कल देखा, एक साथ में रास्ता है जाने के लिए। यहाँ से सिक्योरिटी ने कहा जाइए, वो नहीं गए। उनके बाकी सांसद आए, राहुल गांधी अपने बाकी दल बल को लेके भाजपा के सांसदों को घायल करते हुए निकल गए। इनको जानबूझकर किया गया राहुल गांधी के द्वारा। दुर्भावनापूर्ण था, इरादे नेक नहीं थे, सोच कुछ और ही कहती थी। और ये संस्कार दिखाते हैं जब आप अपने साथी सांसदों को घायल करने के बाद उनके पास जाते हो, लेकिन हाल भी नहीं पूछते, माफी भी नहीं मांगते, तो पता चलता है कि संस्कार कैसे हैं और सोच क्या है। और एक आदिवासी महिला का अपमान आपने किया है, ये उचित नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं सीसीटीवी जितने भी हैं उनकी फुटेज की जांच होनी चाहिए, उन्होंने कोई धक्का नहीं दिया। देखिए, हमने एफआईआर दर्ज करा दी है, अब दूध का दूध, पानी का पानी है।